नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है। सियासी उठापटक के बीच मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान बता दें कि लगातार सुर्खियों में है और ये बयान सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सचिन पायलट के पक्ष में बता दें कि बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अब राजेंद्र सिंह गुड़ा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो उदयपुर वाटी क्षेत्र के मंडाबारा गांव का है, जहां गुड़ा कल लीला की धाड़ी में भोमिया जी महाराज के भंडारे कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर सचिन पायलट के पक्ष में भाषण दिया है। अचानक जाने की वजह से पायलट सचिन जी को वो भार उन्होंने लिया, लेकिन ये भी सच है कुछ नकली लोग जिन्होंने उनके अंदर घुस के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो बड़े घाघ लोग थे, उनको पता था कि हमें इस आदमी को काना करना है, कहा कैसे करें, तो उन्होंने अपने लोगों को उनके अंदर घुसा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करवा के और पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश की। और उनको यदि वो 5 लोग मंत्री रह सकते हैं तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये दो किला नियम ये नहीं चलेगा। मैं तो पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं, इतनी बात सुनने के बाद भी, इतनी गालियां सुनने के बाद भी उस आदमी ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी बर्दाश्त रखी और उस बात को पी गया वो आदमी। कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, एक आदमी को चारों तरफ से अभिमन्यु को, जैसे महाभारत के युद्ध में चारों तरफ से अभिमन्यु को सारे महारथियों ने घेर लिया था और छल कर। आगे बढ़ते हैं और सीकर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोचिंग संचालक के बेटे को अगवा किया गया है। 9 साल के मासूम की किडनैपिंग की गई है। बता दें कि नाना स्कूटी से उस मासूम बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और तभी कुछ बदमाश खींचकर बच्चे को बोलेरो में उसे डाला बच्चे को और फिर वहां से फरार हो गए। वहीं बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। बता दें कि झुंझुनू में बदमाशों की गाड़ी को देखा गया है। सफेद रंग की गाड़ी में ये आरोपी आए थे। झुंझुनू सीकर बाईपास के पास बच्चे का अपहरण किया गया है। सीकर से बड़ी खबर आपको बता रहे, कोचिंग संचालक के बेटे का किडनैप किया गया है। बच्चा अपने नाना के साथ स्कूटी से स्कूल जा रहा था और उसी दौरान कुछ बदमाश आए और 9 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग की गई। झुंझुनू सीकर बाईपास के पास बता दें कि पूरा हादसा हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि झुंझुनू में बदमाशों की गाड़ी देखी गई है। सफेद रंग की गाड़ी में ये आरोपी आए थे। कोचिंग संचालक के बेटे को अगवा कर ये लोग फरार हो गए। 9 साल का मासूम अपने नाना के साथ स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रहा था। सूरजमल कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। कि उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ था क्या नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और आज मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ता है और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपने नाना जी थे उनके बच्चे के जैसा राम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कह आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपने उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया और उसके बाद ये ले गए। यही लोग कल यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले यहाँ पर, पहले ही स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा। यहाँ पर कोई बिना नंबर की गाड़ी है।
तो इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ पूरा मामला है ये किडनैपिंग का? 9 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया है। तो संदीप के साथ हमारा कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण बात नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से संदीप से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोचिंग संचालक के बेटे को अगवा किया गया है। बच्चा अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था स्कूटी से, तभी कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। नौ साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग की गई है। अपने नाना के साथ स्कूटी से ये बच्चा स्कूल जा रहा था, तभी कुछ बदमाश बुलेरो में सवार होकर आए और बच्चे को खींचकर अपने साथ ले गए और फरार हो गए। सीकर से ये खबर है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये जो पूरी वारदात हुई है झुंझुनू सीकर बाईपास के पास हुई है और जो गाड़ी है वो भी साफ इस सीसीटीवी में नजर आ रही है। सफेद रंग की ये गाड़ी है जिसमें बच्चे को अपहरण करके ले जाया गया। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, यानी कि पुलिस के पास एक सबूत है ये गाड़ी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए। 9 साल के मासूम बच्चे का दिन दहाड़े ये किडनैप किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चा अपने नाना के साथ स्कूटी से स्कूल जा रहा था, तभी कुछ बदमाश पीछे से आए, ये सफेद गाड़ी में सवार होकर और बच्चे को गाड़ी में अपने साथ ले गए। किडनैपिंग की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो कार नजर आ रही है जिसमें बच्चे का अपहरण करके उसे लेके गए हैं ये बदमाश। 9 साल के मासूम की किडनैपिंग की गई है और ये बच्चा एक कोचिंग संचालक का बेटा था। 9 साल का बच्चा है जो स्कूल जा रहा था। दूसरी तस्वीरों में पुलिस आसपास के रहवासियों से पूछताछ कर रही है कि किसी ने इस पूरी घटना को देखा। उस समय सारी जानकारी पुलिस के द्वारा अब जुटाई गई है। बता दें कि बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी भी शुरू कर दी है शहर में। और सबसे बड़ा सबूत इस पूरी वारदात में ये कार है जो सीसीटीवी में नजर आई है। इसी कार में 9 साल के बच्चे को किडनैप करके ये बदमाश ले गए हैं। अपराध बढ़ता हुआ प्रदेश में, उसी का एक और नमूना ये सामने आया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? कोचिंग संचालक के 9 साल के मासूम की किडनैपिंग हुई है। सहयोगी संदीप से हमारा एक बार फिर से संपर्क नहीं हो पाया है। तमाम अपडेट्स उनसे लेने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां 9 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया है। बच्चा अपने नाना के साथ स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाश आए पीछे से, बोलेरो में सवार होकर। सफेद रंग की ये बोलेरो नजर आ रही है साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये उसका एक नमूना है कि एक बार फिर से सुबह के वक्त ये पूरी घटना हुई है, जहां बच्चा अपने नाना के साथ जा रहा था स्कूल और बोलेरो से सवार आए बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बच्चे की है जिसका किडनैप हुआ है। दूसरी तस्वीर है वो सीसीटीवी वीडियो जिसमें वो कार नजर आई है जिसमें ये 9 साल के बच्चे को किडनैप करके ले जाया गया है। तीसरी तस्वीर जहां पुलिस अब खोजबीन शुरू कर रही है इस पूरे मामले में। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी संदीप का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप से ज्यादा जानकारी लेंगे। संदीप, क्या कुछ पूरा मामला है ये किडनैपिंग का?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह तकरीबन 8 बजे की ये घटना है, जब जो मासूम जो गुन्नू है वो अपने नाना के साथ स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकला था और घर से बाहर निकलते ही एक जो बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी आई और उसमें जो बच्चा है उसको किडनैप करके 2 युवक उस गाड़ी में थे जो बच्चे को किडनैप करके यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो बदमाशों के पीछे लगी है। कुछ स्थानीय लोगों ने भी पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक जो है वो काफी आगे जा चुके थे और उसके बाद से अभी तक तकरीबन 5 घंटे का समय इसमें अब तक बीत चुका है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का ना तो फिरौती करके कोई कॉल अब तक जो परिजन है उनके पास आया है, ना पुलिस किसी नतीजे पर। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और रुक कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण किया गया है। अपहरण करके युवक के साथ जमकर मारपीट भी की गई है। बता दें कि पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती है। युवक को बोलेरो गाड़ी में अपहरण करके ले गए थे ये आरोपी। बता दें कि इस पूरे मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है। सांकड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी आरोपी। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, आपसी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी है? एक युवक का आपसी रंजिश के चलते अपहरण किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के गीताश्रम चौराहे के पास कलाकार भवन के आगे से एक युवक को बोलेरो में कुछ बदमाश उठा कर ले गए और मारपीट की। जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने गाड़ी बदली और स्विफ्ट गाड़ी में फिर आगे भागने लगे, जहां से स्विफ्ट गाड़ी को तो बरामद कर लिया है, बोलेरो नहीं मिली है और उस युवक के साथ काफी जो है बेरहमी से मारपीट की गई है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में हूँ, जहाँ उस युवक काफी चोटें आई है, पैर में जो काफी इंजरी हुई है, साथ ही साथ सर वो काफी चोटें जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस तरह से जो है वो इनके सर पर, नाक पर और जो है वो चोटें दिखाएं। जिस तरह से बेरहमी से मारपीट की गई है, मारपीट के जो निशान है वो साफ बयां करते हैं कि बेरहमी से किस तरह जो है मारपीट की गई है। चेहरे पूरा जो है, आंखों पर जो है वो मारपीट के निशान जो है वो साफ देखने को मिल रहे। साथ ही साथ जो पैर की जो नसें हैं वहां पर काफी जो है वो पैर में काफी तोड़फोड़ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी चोटें काफी नजर आ रही है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार वो 6 लोग सांकड़ा के जो है वो बताए जा रहे हैं। कल रात 9 बजे की ये सारी घटना है, जब 10 बजे इस युवक को जो है वो मारपीट कर और जब पुलिस ने पीछा किया, नाकाबंदी की, तो उसे जो है वो गाड़ी से फेंक दिया गया। हमारे साथ पीड़ित है, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि जो हकीकत है वो इन्हीं से सुनना चाहूंगा। क्या कुछ मामला है, किस कारण मारपीट हुई, क्या आपसी मामला था? आप पहले की कोई ऐसे बोलचाल थी उसका है और मेरे को कैंप में गीता आश्रम से उठा कर ले गए और फिर आगे देख रहा है मंदिर के आगे कैंपर को छोड़कर स्विफ्ट में डाला, पैर तोड़ दिए मैंने और दूसरे लोग तो मारपीट भी की और आगे जाकर सांकड़ा के पास में गाड़ी, पिस्तौल भी थी उनके पास में। पिस्तौल लेकर मेरे को ऊपर दिखाई डराने की कोशिश की, हल्ला किया तो मार देंगे, तेरे को ये कर देंगे। पास में सरिये भी थे, सरिये से मेरे पैर तोड़ा है, जो देवीकोट से आगे जो गाड़ी चेंज की थी वहां पर। और उसके बाद मेरे को सांकड़ा कर जाकर जाने का गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, इस कारण मेरा बचा हो गया, नहीं तो मार देते। एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह हथियार उनके पास थे। अभी पुलिस को वो छानबीन करनी चाहिए हथियारों के बारे में, कहाँ से आए, कहाँ से सप्लाई होते हैं। अवैध हथियार, पिस्तौल थी। चलिए ठीक है श्रीकांत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। बढ़ते आगे और पोखरण से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसकर नाबालिग का अपहरण किया गया है। स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ बदमाश आए थे, जिन्होंने नाबालिग का अपहरण किया। बता दें कि अचानक हुई वारदात से अब क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिजनों ने लाठी पुलिस थाने को इस बारे में सूचना दी है। सूचना के बाद पुलिस अब अपहरणकर्ताओं की जांच तलाश में जुटी हुई है। एसएचओ अशोक कुमार के निर्देश में बता दें कि सर्च अभियान चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सावलदान से। सावलदान, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में?
देखिए ऋषिका, लगातार पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर और सख्त नजर आ रही है और इस क्षेत्र में, शांत शहर में क्षेत्र में ऐसी दुखद घटना को लेकर हर व्यक्ति चिंतित और हर व्यक्ति पुलिस को मदद करता भी नजर आ रही। पुलिस लगातार जो बदमाश थे उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। जैसलमेर के एसपी भौर सिंह राठौर इस प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीओ अमरजीत चावला भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस ये टास्क है, बड़ा मिशन है, जो जल्द से जल्द जो बदमाश है उनको शिनाख्त करके और जो चुंगल में फंसी नाबालिग है उसको छुड़ाने के लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। जी सावलदान, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि घर में घुसकर नाबालिग का अपहरण किया गया है। मतलब अब जो अपहरण करता है, जो बदमाश है, उन्हें पुलिस या प्रशासन का किसी भी तरह का खौफ नहीं बचा है। देखिए ऋषिका, साफ तौर से कहना उचित ही होगा कि पुलिस और प्रशासन का इन बदमाशों में खौफ नहीं नजर आया, क्योंकि नाबालिग अपने घर में सो रही, उसको ये उठा के ले गए हैं, तो पुलिस का खौफ तो दिख ही नहीं रहा है। और लगातार इस बात को लेकर पुलिस खुद चिंतित है। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर प्रयास कर रही है और इनका सर्च अभियान शुरू कर दिया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद ले रही है, जो उनके सूचना तंत्र है उनकी मदद ले रही है, ताकि पुलिस का बड़ा जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करो। जो चुंगल में फंसी नाबालिग बालिका है उसको इनसे छुड़ाने के प्रयास लगातार पुलिस का। जी सावलदान, ये जो अपहरण करता है, क्या इनके बारे में अभी तो कुछ जानकारी लगी है? क्या ये कोई आस पड़ोस के ही रहने वाले थे? क्योंकि ये घर में आसानी से घुस गए, या तो उन्हें पहले से पता होगा कि इस समय घर पे कोई रहता नहीं है, इसलिए उन्होंने इतनी आसानी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ऋषिका, लगातार पुलिस इस प्रकरण को लेकर मामले की जांच कर रही है, तह पे जारी आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से आए, कब आए और इसमें एक लिप्त कौन कौन है। लगातार ये भी हो सकता है ये परिजन ही इस बात की पुष्टि कर पाएंगे ये कौन थे या किस पे संदेह है। पुलिस इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच को लेकर सख्त और सजग नजर आ रही है। ऋषिका जी सावलदान, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि स्कॉर्पियो में सवार होकर जो है ये बदमाश कुछ आए थे घर पे, तो क्या वो स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर या ऐसी कुछ अभी तक पुलिस को सबूत मिले हैं जिनसे बदमाशों की तलाश हो सके आसान? देखिए ऋषिका, इस मामले को पुलिस लगातार जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या कहीं सोर्सेज हैं उसको लेकर भी पुलिस लगातार अपने तंत्र मजबूत करके पड़ताल कर रही है कि इस गाड़ी के नंबर क्या है, क्या हो सकता है और जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार आरोपियों करे, इसके लगातार पुलिस सर्च अभियान तेज कर रही है। चलिए ठीक है सावलदान, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और राजधानी जयपुर में घर में घुसकर नाबालिग से अश्लील हरकत की गई है। कि बता दें कि इसके बाद पीड़ित के पिता ने पड़ोसी के खिलाफ दर्ज केस कराया है। कालवाड़ इलाके में नाबालिग के साथ बता दें कि छेड़छाड़ हुई है। स्कूल जाने के लिए कपड़े बदल रही थी छात्रा, तभी अकेला पाकर कमरे में पड़ोसी घुस गया और नाबालिग के चीख पुकार मचाने पर आरोपी भाग निकला। कालवाड़ पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां एक घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई है। स्कूल जाने के लिए छात्रा अपने कपड़े बदल रही थी, तभी पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक कमरे में घुस आया और छेड़छाड़ की गई। जब नाबालिग ने चीख पुकार मचाई तब वो आरोपी वहां से भागा है और पिता को इस बारे में जब पीड़ित ने पूरी घटना बताई तो पिता ने पड़ोसी के खिलाफ अब केस भी दर्ज करा दिया है। कालवाड़ इलाके में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? राजधानी में ऐसा केस सामने आया, घर में घुसकर नाबालिग से अश्लील हरकत की गई है। देखिए, कालवाड़ इलाके का ये मामला है जहाँ पर स्कूल में जाने वाली छात्रा अपने कमरे में अकेली थी और वह स्कूल जाने के लिए अपनी ड्रेस बदल रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला एक बाबूलाल कुमावत नाम का व्यक्ति है जो कि उनके घर में अकेला पाकर बच्चे कमरे में घुसा और बच्ची को उसने पकड़ करके उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना से जो है बच्ची घबरा गई, वह चीख चिल्लाने लगी। तब आसपास के जब लोग मौके पर आए तब तक बाबूलाल जो था वहां से भाग निकला। पूरा मामला जब परिजनों तक पहुंचा तो बच्ची के पिता ने कालवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस जो है बाबूलाल जो फरार हो गया है उसकी तलाश कर रही है। तो फिलहाल मैं एक छोटी सी बच्ची जो कि स्कूल में जाने वाली थी और कपड़े बदल रही थी, उससे छेड़छाड़ का मामला है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जी चलिए विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे और जयपुर में एक महिला को जरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया है। चाकू दिखाकर महिला से दुष्कर्म किया गया है। पति ने चौमू थाने में इस केस दर्ज कराया है। सीकर का रहने वाला है पीड़ित दंपति। चौमू में बता दें कि किराए से रहते हैं पति पत्नी। परिचित व्यक्ति ने ही महिला के साथ दुष्कर्म किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ एक जयपुर में महिला को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया है।
चौमू इलाके में रेनवाल रोड का ही मामला बताया जा रहा है, जहाँ पे एक दंपत्ति जो कि एक किराए से यहाँ पर रहता है, इलाके में रहता है, उसका आरोप, महिला के पति का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले राजू नाम का शख्स जो था वो अकेला पाकर घर में घुसा, तब महिला अकेली थी और चाकू की नोक पर यानी चाकू दिखाकर डरा धमकाने के बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। बदमाश महिला चुप रही, लेकिन जब घटना के बाद जब आरोपी चले गया उसको डरा धमकाने के बाद तब पूरा मामला पति तक पहुंचा। पति ने जाकर के चौमू थाने में मुकदमा दर्ज कराया। राजू नाम के शख्स की जो है गिरफ्तारी की जो है पुलिस तलाश कर रही है। तो फिलहाल राजू जो है वो भी फरार है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जी विष्णु, ये इनका परिचय थी था जिसने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया है? जी देखिए, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि जो राजू नाम का शख्स था वो इस परिवार को जानता था और वो उनके आसपास ही कहीं रहता था। ऐसे में महिला को अकेला पाकर कर उसने इस घटना को अंजाम दिया और करीब दोपहर करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है। इसके बाद जब महिला घर में अकेली थी, पति जो था काम के लिए बाहर गया हुआ था और मामला जब अब पुलिस तक पहुंचा है और ST-SC एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और जयपुर में ट्यूशन फीस करने में ये कैसा भेदभाव है? आदेश दिया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS फीस को लेकर आदेश का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि फीस निर्धारण के आदेश में बड़ी गफलत सामने आई है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में SC, ST, EWS और युवतियों की ट्यूशन फीस माफ हुई है, लेकिन OBC और MBC का आदेश में फीस माफ का कोई जिक्र नहीं है। चिकित्सा शिक्षक के आदेश का MBS आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी लवली से। लवली, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? लवली, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मुझे जी बताइए, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? हाँ देखिए, बिल्कुल ये पूरी तरह से जातिगत रूप से इसको भेदभाव का आदेश जो है वो बताया गया है। और जो OBC MBC संघर्ष समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं विजय बैसला, उन्होंने इस मामले को लेकर के, इस मसले को लेकर के ट्वीट करके अपना विरोध भी जताया है और सरकार को एक पत्र भी जो है वो भेजा गया है। साफ तौर पर जो चिकित्सा शिक्षा के जो ये आदेश है जिसमें SC, ST, EWS और जो बालिकाएं हैं उनके लिए यहाँ पर ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है, मगर जो है किसी त्रुटि की वजह से ये माना जा सकता है कि OBC और MBC वर्ग, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है राजस्थान के अंदर, करीब 28% के आसपास इनकी आबादी है राजस्थान की कुल आबादी में से, उनको अगर इसमें शामिल नहीं किया जाता तो इस बात का इन लोगों ने विरोध जो है वो यहाँ पर जो है जिक्र किया, क्योंकि जब सभी वर्गों को शामिल कर लिया गया तो OBC MBC वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया। इस बात को लेकर के जो OBC MBC संघर्ष समिति उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया गया है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जो राजमेज बनी उसके अधीन ये जो महाविद्यालय है ये राजस्थान के अंदर। चलिए लवली, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर में बेनीवाल जमकर गरजे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि सीकर में बालक के अपहरण पर बेनीवाल ने बोला है कि सरकार होटलों में कभी रिजॉर्ट में व्यस्त रहती है और लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। सीकर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण हुआ है और प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अखबार में छपने के लिए इनके नेताओं के रोज बयान आते हैं, फ्रंट पे कैसे फोटो छपे, कैसे मीडिया पे हम चले और हमारे कपड़ों पे दाग नहीं लगे, मिट्टी नहीं लगे। बस इसी तरह हम सत्ता में आ जाए। वसुंधरा गहलोत का जो भ्रष्टाचार का गठबंधन था 22 साल का, उसकी वजह से राजस्थान को ये दिन देखने पड़े। राजस्थान को एक मजबूत शासन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय पार्टी थर्ड फ्रंट अगर राजस्थान में आता है तो राजस्थान की दशा और दिशा सुधर सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान को नए विकास का आयाम मिले, कानून व्यवस्था ठीक हो, कर्ज मुक्त किसान, हमारा जो आज़ादी के 70 साल बाद अमृत महोत्सव मनाने की दिल्ली वाले बात करें, लेकिन किसान आत्महत्याएं करा कर्जे के बोझ के तले, जवान बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करा, कलम की जगह उनके हाथ में बंदूक है। इन सब से अगर राजस्थान को बचाना है तो नई सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान में बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।